बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आप यूँ भी कह सकते हैं कि भुना चिकन रेसिपी, और ये इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। चले आए बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन विंग्स लिए हैं। आज चिकन विंग्स की रेसिपी बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज को लेकर उसका पेस्ट बना लिया था, ये ऐड करेंगे। साथ ही 3 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो ऐड करेंगे। ये सारा कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने 1 कटोरी दही की ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले लिया था दही का, इसको ऐड कर देंगे। साथ ही अदरक लहसुन का 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना है। और ये बर्तन छोटा पड़ गया था, तो इसलिए मैंने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र इसको कर लिया था। इसको ऐड करने के बाद हम अपने जो जितने भी स्पाइसेस हैं, होममेड मसाला जो है इसमें डालना है, कोई बाहर का मसाला नहीं जाना। तो सबसे पहले इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इसके बाद लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चम्मच। ये यहाँ पे ये ऐड हो गया था। तो इसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी भी आपने जितने आप यूज़ करना चाहते हैं उतनी यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम धनिया पाउडर, ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने रोस्ट करके रखा होता है, तो बड़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसको ऐड करने से। इसके बाद हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला में बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग को मैंने पीसा हुआ, वो ऐड करने के बाद हम इसके एक अदद बे लीफ यानी कि जो पत्ता है, कड़ी पत्ता, इसको ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो जितना आप सालन में घी यूज़ करते हैं, मैंने 1 कटोरी यहाँ पे ऐड किया था, तो मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे घी ये ऐड कर दिया था। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया था। यहाँ पे हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम इसको कवर करके एटलीस्ट 2 घंटों के लिए आपने रख देना। पहले तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है कि जो मसाला है वो इक्वल आपका जो है मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे जब आपका ये मिक्स हो जाएगा, तो जो चिकन है इसको आप जब मैरिनेशन पे रखेंगे 2 घंटे के लिए, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। लेकिन आपने वक्त से पहले लाजमी यानी कि इसको रखना ज़रूर है। तो अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप 1 घंटा कर दें, पर मैरिनेशन ज़रूर करें इसकी। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटों के लिए इसके जो कम्प्लीट हो चुके थे। तो अब हम इसके पहले तो आपने घी इसमें यूज़ किया हुआ है, तो अब आपने पतीली में कुछ भी नहीं डालना। तो यहाँ पर मैंने पहले ही पतीली चढ़ाई हुई थी, इसलिए धुआँ हो गया था। लेकिन यहाँ पे आपने वो विदाउट घी अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। तो यहाँ पे साथ उसका मैंने बर्तन का खंगाल भी ऐड कर दिया था। इसके बाद हम इनको मिक्स करेंगे और अब आपने इसको कवर करके 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। मैं आपने बीच में भी इसको हिलाते रहना। मैं आपको 10 मिनट बाद भी इसकी जो कंडीशन है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके थे। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि इसने ऑयल भी छोड़ दिया था। मैंने तो कुछ भी पतीली में डाला नहीं था, मैंने सिर्फ मैरिनेशन में डाला था। तो जब इसका जितना आपने रखना है, अगर ग्रेवी रखनी है तो ग्रेवी पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने भुना हुआ बना रही थी। तो यहाँ पे सारा जो पानी था वो देखें खुश्क हो चुका था, ऑयल ऊपर आ चुका था। तो बस आपने यहाँ पे अदरक, हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस जो नींबू के है वो डाल देने। और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्मोक दिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने कोयले का धुआं लाजमी देना है। तो यहाँ पे देखें कितना गरम खोलता हुआ कोयला था। तो इसके ऊपर बस इसको आपने 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद आपने कोयले को रिमूव करके दोबारा 5 मिनट मज़ीद दम दे देना है, ताकि 10 मिनट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी प्यारी आई है। और हमारा खाना कंप्लीट हो चुका था। इसे आप नान के साथ सर्व करें तो और आपका जो जायका है दोबाला हो जाएगा। होप सो आप सबको रेसिपी ये भी पसंद आएगी। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।